खाला का फोन आया फिर? हाँ हुई थी मेरी बात, बता दिया उनको कि पासपोर्ट बनने के लिए दिया है। वैसे जब से ये खबर सुनी है ना, दिल को इत्मीनान सा हो गया है। हाँ भाई, मैंने तो इमरान को कह दिया कि अपने पैर जमाते ही हमें बुला लेना। और क्या भाई, बहुत हो गई जी हुजूरी, अब तो मैं थक गई हूँ। बस मुझे तो लगता है गैब से मदद आ गई है, हमें हमारी नेकियों का सिला मिल गया। अच्छे लोगों को ना सिला मिलता ही है। और वैसे भी ना हमने कभी किसी का दिल दुखाया है और ना कभी किसी की दिल आजारी की है। अल्लाह का शुक्र है भाई। हाँ भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, वैसे घर के काम अलग करके थक जाओ और ये अनोखी मोहतरमा ना कोई काम करती हैं और ना ढंग से किसी से बात करती हैं। अरे भाई, ऐसी होती है चालबाज औरतें, बच्चे के बहाने पूरा दिन कमरे में बैठी रहेंगी, आराम करती रहेंगी। इसने क्या अलग बच्चा पैदा किया है? हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें थी जो बच्चा भी पैदा करती थी और एक हाथ में बच्चा लटका कर दूसरे हाथ से सारे घर का काम भी करती थी। हाँ भाई, गए वो जमाने। खैर तुम्हारी बातों में तो मेरी चाय ठंडी हो गई है। शक्ल देखो जरा इसकी, और बंद रखो अपनी जबान। इस दफा जबान बंद रखने पर नहीं, जबान खोलने पर मार पड़ी है मुझे। तुम्हें वापस से नहीं आना चाहिए था। सही कह रही है यास्मीन। बोलो, जब तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं था तो क्यों आई हो वापस? अपने प्यारों को दर्द में नहीं देख सकती इसलिए वापस आई हूँ। मतलब? तो मतलब ये है कि भाई के हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर रुकती, दिन रात उनके ताने सुनती, और अजान उसकी भी तो अखराजात है, वो भी मैं पूरा दिन सुनती। मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि अजान के बड़े होने तक उसके यहाँ पे अखराजात उठा लिए जाएंगे। तो फिर रहो यहीं पे, जान से मार देगा किसी दिन तुम्हें वो। क्या हो गया भाई, पहले इतनी मुश्किल में आप उसे और परेशान कर रहे हैं। भाई तुम्हें लेके बहुत फिक्रमंद है, तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ में देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम बुरा मत मानो। नहीं यास्मीन, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, अजान उठ जाएगा। भाई ये चाय, मैं एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। मैं एक नज़र मेहरू को देख लूं भाई, प्लीज। जाओ। चुप कर जाओ। भाभी, अजान आपके पास? और क्या, आधी रात को इसका बाप दे गया था मुझे। मैं तो थक गई हूँ सारी रात जाग जाग कर, वो भी इसके रोने की वजह से। मेहरू की तबीयत ठीक है? अल्लाह जाने, मेरी तो आदत ही नहीं रही है ये छटाक भर के बच्चे को उठा के लेके घूमती फिरूं। मैं देख लेती, मुझे दे दें इसे। ना बाबा ना, तुम्हारी तो मेहरबानी। एक दफा इसका बाप आ जाए, उसके बाद मेरी तरफ से किसी काले चोर को दे दो, मेरी बला से। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। मेहरू, 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 मेहरू।
मेरू उठो। ये लो। चलो मेरू। देखिए, ये सीधा सीधा वायलेंस मेडिको लीगल केस है, मैं नहीं ले सकती। इस केस में तो मैं भी अंदर हो सकती हूँ। आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइए। हालत देखिए आपने उनकी, इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी। बस कर दो मेरू, और कितना छुपाओगी और किस किस से छुपाओगी तुम? मेरी समझ में ये नहीं आता कि मर्द जब अपनी औरत पे हाथ उठाता है तो ये क्यों भूल जाता है कि वो एक इंसान भी है। क्या मर्द में इतनी भी इंसानियत नहीं रहती? उसे इतना भी एहसास नहीं होता कि औरत भी एक इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। और हाँ, आइंदा अगर ऐसा हो ना तो प्लीज़ मुझे मत बुलाइएगा, आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। इस हालत में इनको देखना भी मेरे लिए खतरा है, मैं भी इस केस में अंदर हो सकती हूँ। आइए, मैं आपको दवाई लिख के देती हूँ। यास्मीन, अगर फैजान को इस बारे में पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो पहले कौन सा तुम्हें फूलों के हार पहनाता है? होने दो गुस्सा। मेहरू, अपने हक में बोलना सीखो प्लीज। इतना बुरा तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। बस अपने घर जाना है।